नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में प्रधानमंत्री और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर IAS PCS में पूछे गए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे, जो कि पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन में है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि संविधान में प्रधानमंत्री बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं दी गई है। इतना है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 वर्ष हो। तो लोकसभा सदस्य के लिए भी उम्र 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। सरकार की संसदीय परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसे 1 माह के अंदर बहुमत साबित करने को कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1979 में किया गया था, जब उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य न हो कितने समय के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो मैक्सिमम 6 माह के लिए वो नियुक्त किया जा सकता है। फिर 6 माह बाद उसे किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है। तो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो जनरली ये माना जाता है कि वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मनमोहन सिंह जी 2004-2009 में राज्यसभा के ही सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसदीय समिति। तो राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले उसे राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकता है। यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में स्पष्ट बहुमत खो देने पर वह स्वयं त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र न देने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री के वेतन की बात करें तो वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, एकदम सही है। दूसरा, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, एकदम सही है। तीसरा है कि वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। तो देखिए प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं। वो मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वो मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह पद से मंत्री त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और जल संसाधन परिषद। तो प्रधानमंत्री चारों का सदस्य होता है। तो 1 2 3 4। तो प्रधानमंत्री निम्नलिखित का अध्यक्ष होता है। पहला नीति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, तीसरा अंतर्राज्यीय परिषद, चौथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का। तो इतने का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे। तो पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव। तो देखिए ये चारों लोग पहुंचे हैं। अभी वर्तमान में टोटल 6 लोग हैं, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो कौन कौन है देखिए। मोरारजी देसाई, ये मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे 52 से 56 तक। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1967 से 69 फिर 70 में बने। तीसरा बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चौथा पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 71 से 73 तक। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो कि 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2014 से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो 6 लोग ऐसे हैं। भारत का प्रधानमंत्री उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य हो तो निम्नलिखित में क्या सही है, यही देखना है। अविश्वास और प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकता, यही सही है एकदम। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदस्य का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च सदन या निम्न सदन किसी भी सदस्य, कोई भी सदस्य जो हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। निम्न सदन पर बजट में नहीं बोल सकता तो ये गलत है, वो बोल सकता है लेकिन अपना, अगर वो उच्च सदन का सदस्य है तो अपना वोट नहीं दे सकता है, केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकता है। तो वो कहीं भी वक्तव्य अपना दे सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे मनमोहन सिंह। दूसरा है कि यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो निम्न सदन में बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। वह जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में मतदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। तो देखिए इसमें मनमोहन सिंह भी थे, इंदिरा गांधी जी भी थी और एच.डी. देवेगौड़ा भी थे। वाजपेयी जी लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 2 और 4 होगा। देखिए 1 2 4, वाजपेयी जी लोकसभा के भी सदस्य थे। तो मनमोहन सिंह जी 2004-2009 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी 1966 में थी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो लोकसभा के भी सदस्य थे। एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में राज्यसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का ही अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य, ये थोड़ा लोकसभा का सदस्य होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसका कहने का ये मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ये है कि संविधान में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो एकदम सही है ये। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में संविधान में उपबंध किया गया, तो ये गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा, तो केवल एक सही है। तो अनुच्छेद 75(1) में उपबंध किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है न कि निर्वाचन होता है। और अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, एकदम सही है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, एकदम सही है। तीसरा, गैर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है, तो यही गलत है क्योंकि कोई गैर संसद सदस्य भी नियुक्त हो सकता है लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, तो ये गलत है क्योंकि हो सकता है बाद में 6 माह वाला नियम है। चौथा, एक प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के संबंध में उपबंध संविधान की 2री अनुसूची में है, तो ये भी सही है, तो केवल तीसरा गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति के पास जो है नाम मात्र की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 74, 78, 76, 70। तो इसका सही आंसर है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री पद पर कोई कितनी बार नियुक्त हो सकता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो चाहे जितनी बार भी नियुक्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर है चौथा वाला, कितनी भी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, दयानंद दास, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में बीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है बीपी सिंह। अभी तक 3 प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए हैं, तो देख लेते हैं वो कौन कौन हैं। तो देखिए, पहले हैं बीपी सिंह, जो कि 7 नवंबर 1990 को इस दिन भाजपा द्वारा समर्थन लेने के बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई। इनके पक्ष में 152 वोट, जबकि विपक्ष में 356। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए थे एच.डी. देवेगौड़ा, 11 अप्रैल 1997 को। इनकी सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही थी। पक्ष में 190, जबकि विपक्ष में 338 वोट पड़े थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो कि 17 अप्रैल 1999 को थी। वाजपेयी जी की सरकार महज 1 वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गई थी। पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 वोट। मात्र 1 वोट से इनका प्रस्ताव से ये इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, मात्र 1 वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन में है बीपी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, राजीव गांधी। तो पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस समय आंध्र प्रदेश से आते थे, दक्षिण भारत के पहले राजनेता थे जो प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उस समय किसी सदन के ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन में है चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी संसद या मतलब लोकसभा या राज्यसभा नहीं गए थे। तो चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा 1 महीने के भीतर समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। वह बिना संसद का सामना करने एक दिन भी संसद नहीं गए थे वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व कौन विधानसभा का सदस्य था? ऑप्शन में चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, बीपी सिंह। तो एच.डी. देवेगौड़ा उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और वो विधानसभा के सदस्य थे। तो 30 मई 1996 को देवेगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। वह उस समय विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहा। तो ऑप्शन में है वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन तक चली थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रथम कार्यकाल में मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे, जो कि 16 मई से 1 जून 1996। इस प्रकार उनकी सरकार मात्र 13 दिन की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी? 3, 4, 2, 1। तो टोटल 3 है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। पहला जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966, उस समय वो प्रधानमंत्री थे। और इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय भी ये प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसका जन्म स्वतंत्रता के पश्चात हुआ था? तो ऑप्शन में बीपी सिंह, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात हुआ था, मतलब 1947 के बाद हुआ था। इनका जन्म 1950 में हुआ था। तो नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था। तो ये 1947 के बाद हुआ था, तो स्वतंत्रता के पश्चात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, दोनों बार 13-13 दिनों के लिए। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर थे, जिन्होंने 16 वर्ष 286 दिनों तक कार्यभार संभाला। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री और साथ में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। चौथा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी देश के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन में 12वां, 14वां, 15वां, 18वां। तो वो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ लिए थे। वर्तमान 2021 में भी वह प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, वो जनता पार्टी के थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये सब कांग्रेसी थे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।